welcome for Mrs. Sunita Arora and Mr. Harish Arora. सभी की जोरदार तालियों की आवाज के साथ, फुल एनर्जी के साथ, जोश के साथ स्वागत कीजिए द मैनेजिंग डायरेक्टर वेस्टलीज मिस्टर गौतम बाली जी। ले लो जिंदगी के अंदर कुछ करने का, तो चाहे मौत भी आ जाए फिर पीछे मत हटना भाई। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। आज की एलडीसीबीसी लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल जिन जिन लोगों ने सेशन को अटेंड किया था, आज वो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, मोटिवेट हैं दोबारा सेशन को देखने के लिए और सुनने के लिए। तो आज का सेशन है प्राइम प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन हेल्थ के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वेस्टीज में प्राइम रेंज आती है। और सचमुच मैं और साथ में मेरे साथ हजारों लाखों साथी बहुत बड़े फैन हैं प्राइम प्रोडक्ट्स के, और मैं भी खुद उनके प्राइम प्रोडक्ट्स के इसी वक्तों से लेकर न जाने कितने प्रोडक्ट्स मेरे घर में कंज्यूम होते हैं। क्यों चाहिए वो हेल्थ सप्लीमेंट, क्या है प्राइम प्रोडक्ट्स की ताकत, कितने जबरदस्त प्राइम प्रोडक्ट्स की ताकत स्ट्रेंथ रखते हैं, और किस तरीके से वो प्रोडक्ट हमें हेल्दी बना सकते हैं, आज उसको जानने का टाइम है। और उसको बताने के लिए हमारे बीच वो लेडी डाइटिशियन, बेस्ट डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, जिन्होंने इस फील्ड में 11 साल से हैं और दिल्ली के जो बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर उन्होंने वर्किंग किया, कई लोगों, हजारों लोगों की डाइटिशियन के बारे में बताया, डाइट के बारे में बताया, न्यूट्रिशन के बारे में एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ, मुस्कुराहट के साथ, उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अपनी डायरी पेन लेके बिल्कुल तैयार रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज होने वाले हैं। तो डाइटिशियन एक्सपर्ट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, आपकी जोरदार मुस्कुराहट के साथ, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस रिजुता। तो वेलकम है आपका रिजुता मैम, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज्यादा ध्यान भी रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। जैसा कि सर ने बोला कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं प्राइम कैटेगरी के बारे में। प्राइम कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सबसे खास कैटेगरी है। क्यों खास है? क्योंकि इसमें बेहतर प्रोडक्ट नहीं आते। जी हाँ, प्राइम कैटेगरी में बेहतर प्रोडक्ट नहीं आते, क्योंकि प्राइम कैटेगरी में बेहतरीन प्रोडक्ट आते हैं। बेहतर में भी जो बेहतरीन है वो प्राइम कैटेगरी में आता है, राइट। सो आज के सेशन में हम जानेंगे कि प्राइम कैटेगरी इतनी खास क्यों है, हमें इसे क्यों लेना चाहिए, प्राइम कैटेगरी से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, और किस तरीके से ये हमें और हमारे फैमिली को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। और जब भी हमें चूज करना चाहिए तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर प्राइम कैटेगरी। सो आज हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। कल के सेशन में होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सप्लीमेंट क्यों जरूरी है और हमें सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए एंड व्हाई वी नीड अ सप्लीमेंट। और आज के सेशन में हम खास तौर से ये जानेंगे कि प्राइम कैटेगरी किस तरीके से खास है, किस तरीके से स्पेशल है, और किस तरीके से ये हमारी मदद करते हैं हमें हेल्दी रखने में। चलिए देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं।
आज के सेशन की बात करें, अगर हम प्राइम की बात करें, तो प्राइम शब्द से आप क्या समझते हैं? जब भी ये प्राइम वर्ड आता है तो हम इसे क्या समझते हैं आपके अनुसार? मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेशन के दौरान हम इंटरैक्शन करते रहें, कि आई नो आप लोगों के भी बहुत सारे सवाल और क्वेरीज होते हैं और मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं। जी हाँ, आपकी तरह हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं। सो इस सेशन को अगर हम इंटरैक्टिव रखेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इस सेशन को कंडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है रात के 8 बजे का समय है। सो कुछ लोग अभी भी चार्ज है एनर्जी से और कुछ लोग अभी भी लिथार्जिनस फील कर रहे हैं, उनके कैमरे से पता चल रहा है, राइट? हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेशन में इंटरैक्शन करते रहना है और इसे इंटरेस्टिंग बनाते रहना है। ओके, वीआईपी वीरेश जी बोल रहे हैं, मनोरमा जी बोल रहे हैं फर्स्ट, प्रीमियम संदीप जी कह रहे हैं, सुजीत जी कह रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट वर्क फॉर हेड टू टो, अनिया जी बता रहे हैं ओके वेरी वेरी स्पेशल प्रोडक्ट, वेरी नाइस। यानी अगर हम प्राइम कैटेगरी की बात करें तो प्राइम कैटेगरी या प्राइम शब्द की अगर हम बात करें तो प्राइम का क्या मतलब होता है? सबसे खास, सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन, राइट? वो कहलाता है प्राइम, जो सबसे खास होगा। सो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एक छोटी सी बात पूछती हूँ, आप सब मुझे बताइएगा। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो बाजार में, तो आप कैसा कपड़ा खरीदना पसंद करते हो? किस तरह के कपड़े खरीदना पसंद करते हो? कपड़े खरीदने से पहले क्या क्या क्वालिटी देखते हो एक कपड़ा खरीदने से पहले? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, किस तरीके का कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं? वेरी गुड, ब्रांडेड होता है, वेरी गुड। फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल स्किन में होना चाहिए। ओके, ब्रांडेड बहुत लोग कह रहे हैं। स्पेसिफिक पॉइंट्स लाइक कलर एंड फिटिंग कैसी है, कपड़े की क्वालिटी कैसी है, फैब्रिक कैसा है, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं सुटेबल फॉर बॉडी। कमलेश जी बता रहे हैं लुक कैसा है। सत्येंद्र जी बोल रहे हैं कि बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, डिफरेंट एंड यूनिक, यस क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। आनंद कुमार जी बोल रहे हैं ओके। सो यानी जब भी हम कपड़ा खरीदते तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। ऐसा तो नहीं करते कि बाजार में गए और जो पहला शॉप पे कपड़ा दिखा, पहली दुकान में उसे खरीदा और लेकर के चले आए। हम करते हैं क्या ऐसा? नहीं करते ना। एक कपड़ा खरीदने से पहले हम बहुत सारी चीजें देखते हैं और उसके बाद तब जाकर के एक कपड़ा खरीदते हैं। कपड़ा खरीदने में भी हम बहुत सारी चीजें सोच रहे थे। अच्छा, कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ जो चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर रहे। जो चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर रहे उनका क्या मैं समझू? वो कपड़े नहीं खरीदते, रिश्तेदारों के ही भरोसे हो गया, वही कपड़े देंगे तो ही खरीद लेंगे, नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं। अरे भाई, उन रिश्तेदारों का ही तो खरीदते होगे, कपड़े तो खरीदते हो, है ना? क्या ऐसा देखते हो, राइट? ओके, जो पहन करके हम सुंदर दिखे, राइट, सही रेट में, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होना चाहिए, वेरी गुड। सो ऐसा तो नहीं करते ना कि शॉप में गए और पहला कपड़ा जो दिखा उसे ले आए। कपड़ा खरीदते समय भी आप बहुत सारी चीजें देखते हो, देखने में कैसा है, लुक कैसा लग रहा है, क्वालिटी बेस्ट है या नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी आप खास देखते हो जो आप सबने मुझे चैट बॉक्स में नहीं बताया। एक खास चीज और भी देखते हैं आप कपड़ा खरीदते समय, कि जैसा कपड़ा मैं खरीद रहा हूं वैसा बाजार में आसानी से ना मिले। मतलब ऐसा ना हो कि मैं उस ने कोई कपड़ा खरीदा है और वही मैं जो है किसी शादी फंक्शन पार्टी में पहन करके गया और सामने वाला भी वही पहन के चला गया। ऐसा नहीं देखते ना। सबसे खास होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे इससे याद आई, आपको पता है महिलाओं का दिल सबसे ज्यादा कब टूटता है? कब महिलाओं को सबसे ज्यादा दुख होता है? दिल उनका कब सबसे ज्यादा टूटता है? कब टूटता है? जब ड्रेस ना मिले। वरुण जी, ना, जब वो कोई और ले आता है, नहीं नहीं, तब भी नहीं। मेकअप उधर जाने पे, वो हो गया तो बहुत ही डेंजरस बातें कर रहे हैं आप खाना नहीं मिलेगा आज घर में आपको। जब उनके जैसा ड्रेस कोई और पहनना है, डायमंड, दूसरों के पास भी सेम ड्रेस होता है, सेम। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी महिला को सबसे ज्यादा दुख तब होता है या उसका दिल सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसने बड़े शौक से कोई ड्रेस, कोई साड़ी या सूट खरीदा हो और वही मोहल्ले की काम वाली बाई पहन के चली आई। उससे ज्यादा दुख हो सकता है? ईमानदारी से बताना, है ना? राइट।
सो यानी कपड़ा खरीदने से पहले भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब जाकर एक कपड़ा लेते हैं। लेकिन क्या कभी हम इतना अपने शरीर के बारे में सोचते हैं कि ऐसा कुछ ले लूं कि जो मेरी ओवरऑल बॉडी को अच्छा कर दे, ऐसा कुछ ले लूं जो सबसे खास हो, ऐसा कुछ ले लूं जो सबसे बेहतरीन हो? हम सोचते हैं? हम कभी नहीं सोचते। हम अपने ऑर्गन्स, अपनी बॉडी के बारे में सोचते ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, हमारे हाल पता है सेब की तरह है, जो बाहर से तो ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी है। आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा कि आप बाजार से सेब लेकर के आते हो, बढ़िया सुंदर लाल सा, जिसमें ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी का चिपक लगा है, और घर ले आके काटते हो तो निकलता है सड़ा। किसी के साथ हुआ है ये हादसा? मैं हादसा ही बोलूंगी, है ना? किसी के साथ हुआ है हादसा ही ऐसा कि घर में लेकर के आए हो सेब ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी का, खूब लाल बढ़िया महंगा वाला, और घर ले आके काटा तो निकला सड़ा? होता है। अच्छा, बहुत लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, तो आप मेरा दर्द रिलेट कर पाओगे, है ना? दर्द ही है भाई, इतना महंगा सेब खरीदा और अंदर से सड़ा निकल गया तो अच्छा, कैसा महसूस होता है जब ऐसा हम सेब लेकर के आते हैं और वो खराब निकल जाता है? कैसा महसूस होता है? क्या फील कर रहे होते हैं? क्या मन में आ रहा होता है? ऐसा नहीं लग रहा होता? मेरा तो मन करता है यही सेब उनके सर पे दे मारे और बोले भाई तेरा ये ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी है ना, उसके सर पे दे मारे। ऐसा मन करता है। नहीं, लेकिन हमारा हाल भी तो उसी सेब की तरह है जो ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी है बाहर से कपड़ा खरीदने में तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंगों के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, राइट? इसीलिए आती है ये प्राइम कैटेगरी। प्राइम कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये हेल्थ कैटेगरी में प्रीमियम है, सबसे खास है, सबसे उम्दा है। इस कैटेगरी में आने वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, एक्सक्लूसिव हैं, क्लास अपार्ट फ्रॉम द मार्केट। आपको बाजार में इस जैसे प्रोडक्ट आसानी से मिलेंगे ही नहीं। चाहे आप सीबकथॉर्न की बात ले लीजिए, पिछले 2 सालों में वरदान साबित हुआ। क्रिल ऑयल की बात ले लीजिए, बाजार में मछली के तेल के कैप्सूल्स आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन फॉस्फेलिपिड के साथ कौन सा आता है? क्रिल ऑयल आता है। या अगर हम बात करें आपके कॉम्बायोटिक्स की, तो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल आसानी से बाजार में मिल जाएगा, लेकिन प्री एंड प्रोबायोटिक के साथ कौन आता है? कॉम्बायोटिक। फिर मेटामाइन की बात करें, इतनी अच्छी मात्रा में फॉस्फेटिडाइलसिरीन सिर्फ और सिर्फ मेटामाइन में आपको मिलता है। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो क्लास अपार्ट हैं, आपको इस तरीके के प्रोडक्ट बाजार में आसानी से मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये बेहतर नहीं बेहतरीन है। आईएएस का एग्जाम दे करके उसमें टॉप करना भी उतना मुश्किल नहीं होगा जितना वेस्टीज प्राइम कैटेगरी में प्रोडक्ट का आना है। बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है, बहुत टेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, तब वो प्रोडक्ट प्राइम कैटेगरी में शामिल होते हैं। इनकी जो क्वालिटी की बात करें, इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा उम्दा है, राइट? सो याद रखिएगा, प्राइम कैटेगरी में अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो ये सबसे खास होगा, सबसे बेस्ट रिजल्ट देना है तो प्राइम कैटेगरी को चुनना है। और इसके अलावा एक और सीक्रेट बताऊं, सबसे ज्यादा पीवी किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में है? प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में है। तो है ना कमाल की बात। सोने पे सुहागा, सेहत तो देता ही देता है, साथ में आपको अच्छा पीवी भी देता है, जल्दी रिजल्ट लाने में भी मदद करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कैटेगरी के सबसे पहले प्रोडक्ट की, सबसे खास प्रोडक्ट की, जो कि कौन सा है? प्राइम सीबकथॉर्न, वेस्टीज प्राइम सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों से ये वरदान साबित हुआ है। लगभग 1400 सालों से मेडिसिनल पर्पस से ये यूज हो रहा है। इसे वंडरबेरी और लेहबेरी भी कहा जाता है। रशिया में इसे सैक्रेड फ्रूट यानी पवित्र फल माना जाता है। सिकंदर महान, आई एम श्योर आप सिकंदर महान के बारे में जानते हैं। विश्व विजेता सिकंदर महान, उसने विश्व को विजय किया था, राइट? सो सोचिए उसकी सेना को कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, वो भी उस समय जब कोई सुविधा नहीं थी। आज हर सुविधा मौजूद है। आप हरीश अरोड़ा के सर के जो है स्टेटस देखो तो कभी दिल्ली में पाए जा रहे हैं, तो कभी पटना में, तो कहीं और, कभी मीटिंग्स हो रही है, राइट? सो कभी भी हम कहीं पर भी पहुंच जाते हैं आज के समय में।
राइट लेकिन अगर मैं जनरल वे में बात करूं कि अगर आप आज यहाँ पर हैं दिल्ली में और मैं आपको अचानक से उठा करके थार के मरुस्थल में भेज दूं या फिर लेह लद्दाख की पहाड़ियों में भेज दूं तो क्या होगा? सर्दी जुकाम हो जाएगा, यस और नो? बुखार हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, आपको बॉडी एक होने लगेगा, थकान कमजोरी लगने लगेगी, यस और नो? ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। ओके सो मुझे चैट बॉक्स में बहुत सारे यस आ गए कि ये दिक्कतें होंगी। तो सोच करके देखिए, आप खुद सोच करके देखिए कि उस समय जब कोई सुविधा नहीं थी तो उस समय जो है सिकंदर ने विश्व का विजय किया था, उसकी सेना ने, तो कैसे किया होगा? क्या खासियत रही होगी जो उस समय जब कोई सुविधा नहीं थी तब उसकी सेना विश्व को विजय कर पाई? कितनी ताकतवर होगी? ये सवाल वैज्ञानिकों के मन में आया और जब उन्होंने रिसर्च करी तो पाया कि सिकंदर अपनी सेना को खास तौर से सी बकथॉर्न देता था, जिससे उसकी सेना जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत रहती थी और अपनी ताकत को वापस से पा पाती थी। है ना कमाल की बात? सी बकथॉर्न की अगर हम बात करें तो रशिया, कनाडा जैसी जगहों पर ये खास तौर से पाया जाता है, एशिया, रशिया, कनाडा जैसे देशों में। निगेटिव टेम्परेचर एल्टीट्यूड जोन में पाया जाता है। सी बकथॉर्न के नाम पर मत जाइएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो है सी बकथॉर्न, लेकिन समुद्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है समुद्र से। कहाँ पाया जाता है? ऊंचे पहाड़ों पर जहां पर -डिग्री में टेम्परेचर होता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO वो संस्था है जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है, राइट? हमें पता है हमारे आर्मी ऑफिशियल्स को कैसे कैसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उसमें भी वो डटे रहते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। कैसे कर पाते हैं? उनके लिए खास तौर से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सी बकथॉर्न देना शुरू किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सी बकथॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आज यूट्यूब पे जरूर से जाकर के देखिएगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या कहना है सी बकथॉर्न के बारे में। आप सबको जान करके एक और बात पे खुशी होगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं सेशन कर रही थी ऑनलाइन सेशन के फायदे यही है, तो आप बहुत ही वाइड जोन से लोगों से मिल सकते हैं। सो मैं सेशन कर रही थी तो मुझे एक सर सेशन को ज्वाइन किया, उन्होंने बताया कि वो DRDO में साइंटिस्ट हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ही इज अ प्राउड वेस्टिजियन। उन्होंने बोला कि मैम स्पेशली लेह लद्दाख में लैबोरेटरी सेट हुई है जहां पर सी बकथॉर्न पे एक्सटेंसिव रिसर्च चल रही है और हमारे पास ऐसा शानदार प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो इज रियली प्राउड। सो यस, वेस्टीज आपके लिए हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट पहले ही लेकर के आ जाता है, राइट? इसके अलावा एस्ट्रोनॉइड्स, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान में फलों के तौर पर भी क्या दिया जाता है? सी बकथॉर्न दिया जाता है। मैम ये तो बहुत सारे पॉइंट्स है, इतने सारे पॉइंट्स अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट को बताने लगेंगे तो हम सिर्फ सी बकथॉर्न ही बताते रह जाएंगे, बाकी चीजें कैसे बताएंगे? चलिए एक लाइन में सी बकथॉर्न याद रखना है तो क्या कहना है? सी बकथॉर्न बॉडी को एक्टिव रखने में आपकी मदद करता है। सी बकथॉर्न आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं सी बकथॉर्न की, तो कैसे एक्टिव रह सकता है? क्योंकि सी बकथॉर्न में 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स है। 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स। आपके स्क्रीन पर सी बकथॉर्न की फोटो आ रही है ना? देखिए कितनी छोटी छोटी सी नन्ही सी बेरी है। इसको देख करके एक ही बात याद आती है, देखन में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये सी बकथॉर्न। देखने में तो छोटी सी है पर 190 प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स है। केराटिनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड और एस्कॉर्बिक एसिड। खास तौर से ये क्या करते हैं? बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करते हैं, हाई एनर्जी को मेंटेन करते हैं। विटामिन सी के साथ साथ जो और न्यूट्रिएंट है, जो हेडेक हो रहा है, डिजीनेस, चक्कर सा आ रहा है, या मेंटल अटेंशन को बेहतर करने में मदद करते हैं। जिंक एंड सेलेनियम है जो हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं।
जिनको भी कोविड हुआ है या रिकवर कर चुके हैं, उनमें एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है कि उन्हें डिजनेस हो रहा है। मेंटल रिसर्चेस ये प्रूव कर चुके हैं कि कोविड का लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके मेंटल स्ट्रेस पे भी पड़ता है, उसको भी कंट्रोल करने में ये आपकी मदद कर सकता है। खास तौर से इसमें बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। जब भी हम सप्लीमेंट की बात करते हैं ना, तो हम फ्री रेडिकल की बात जरूर करते हैं। क्यों फ्री रेडिकल की बात करते हैं? क्योंकि फ्री रेडिकल ही वो कारण होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को खराब करते हैं, हमें जल्दी बीमार करते हैं, जल्दी बूढ़ा करते हैं। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कहे जा सकते हैं। फ्री रेडिकल को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इसे यूं समझो, आप सब के मोहल्ले में, जनरल वे में सारे मोहल्ले में क्या होते हैं? आवारा तत्व होते हैं, यस और नो? आवारा तत्व जिनका काम क्या है? हर आने जाने वाले को परेशान करना कुछ नहीं है, पर हर आने जाने वाले को परेशान करना है ना? सो मोहल्ले में जब आवारा तत्व ज्यादा हो जाते हैं तो आप किसे बुलाते हो? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। मोहल्ले में जब आवारा तत्व ज्यादा हो जाते हैं तो आप किसे बुलाते हो? पुलिस को बुलाते हो? यस, वेरी गुड, पुलिस को बुलाते हो, है ना? सो मोहल्ले में आवारा तत्व ज्यादा हो जाते हैं तो पुलिस को बुलाते हो। पुलिस क्या करती है? आवारा तत्वों को ठिकाने लगा देती है। वैसे ही फ्री रेडिकल, फ्री खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये शैतान क्या करते हैं? शैतानी करते हैं, आपकी कोशिकाओं को खराब करते हैं, आपको जल्दी बीमार और बूढ़ा करते हैं। तो अब इन शैतानों को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुलिस को बुलाना पड़ेगा आवारा तत्वों को बचने के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट पुलिस की तरह काम करते हैं और इन फ्री रेडिकल से आपको बचाने में मदद करते हैं और आपके शरीर को सुरक्षित करते हैं। सो ये सी बकथॉर्न में अच्छी मात्रा में मिलते हैं, हमारे सप्लीमेंट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, राइट? इसके अलावा स्टेमिना बिल्ड करने में मदद करते हैं, राइट? जो कॉमन सिम्टम है, थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है, एनर्जी लो फील हो रही है, रात भर सो करके उठे हैं फिर भी थकान लग रही है, मसल्स में खिंचाव हो रहा है, या फिर वीकनेस बहुत लग रही है, ये खास सिम्टम्स कोविड से जो रिकवर किए हैं उनमें खास तौर से आ रहा है कि स्टेमिना बहुत वीक हो गया, जल्दी थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं। उन सारे लोगों को आप क्या दे सकते हो? सी बकथॉर्न दे सकते हो। बेहतर नींद लाने में भी ये आपकी मदद करेगा, अच्छी साउंड स्लीप देने में भी आपकी मदद करेगा। लेकिन ये उनकी मदद नहीं कर पाएगा जिन्होंने किसी को दिल दे दिया है ना, और किसी को दिल दे बैठे हैं, इस वजह से नींद नहीं आ रही है। उस केस में सी बकथॉर्न कुछ नहीं कर पाएगा। उस केस में या तो आपको फोटो दिखानी पड़ेगी या फिर आप बात करा दो या वीडियो कॉल करा दो, राइट? उसके अलावा और कोई केस है तो आप क्या दे सकते हो? नींद नहीं आ रही है तो सी बकथॉर्न दे सकते हो, साउंड स्लीप लाने में मदद करेगा। आपके हृदय के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आपके हार्ट के फंक्शन को अच्छा करता है। हृदय पे जो स्ट्रेस हो जाता है, आपका हृदय क्या करता है? 24/7 काम करता है ना। आप 24 घंटे लगातार काम कर सकते हो? यस सुनो, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ, क्या आप 24 घंटे लगातार काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओहो, आप 24 घंटे लगातार काम नहीं कर सकते, पर आपका दिल सोचिए 24/7 काम करता है, कितना काम करता है ना? तो एक काम करिए, 5 मिनट का रेस्ट दे दीजिए ना। मतलब बच्चा, आपका हार्ट जो है वो लगातार इतना काम कर रहा है तो 5 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। पॉसिबल है? मर जाएंगे, शालू जी कह रही हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं नो, डॉक्टर फकीर कह रहे हैं नो, प्रदीप जी नहीं मैम नहीं, क्योंकि अगर हमने हार्ट को रेस्ट दे दिया तो यस हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, है ना? सो हम हार्ट को रेस्ट नहीं दे सकते हैं, पर चूंकि लगातार हार्ट काम कर रहा होता है तो क्या होता है? टिश्यूज पे स्ट्रेस होने लगते हैं। इसी वजह से आज कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आने की लग गए हैं। आपने अभी हाल ही में एक बड़े एक्टर को सुना था जिनको कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ गया? टिश्यूज पे हो सकता है स्ट्रेस पड़ गया, राइट? सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हार्ट को के स्ट्रेस को कम करें। सो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करता है और टिश्यूज पे जो स्ट्रेस पड़ रहा होता है उसे भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स है इसमें जो थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, राइट?
थायराइड को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अब किसी भी तरीके का थायराइड हो, अक्सर एक सवाल आता है मैम थायराइड है कौन सा सप्लीमेंट देते हैं? कोई भी थायराइड हो, चाहे मोटे होने वाला या पतले होने वाला, एक सप्लीमेंट जिसे आप जरूर दे सकते हैं, वो कौन सा है? वो है सीबकथॉर्न, राइट। सो कैसा भी थायराइड है, आपने कौन सा एक सप्लीमेंट जरूर देना है? आपने सीबकथॉर्न जरूर देना है। इसके अलावा आपके रिस्टोर करता है, इंप्रूव करता है, इम्यून फंक्शन को अच्छा करने में मदद करता है। इसके साथ साथ डायबिटीज के केस में भी आपकी मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है, इंसुलिन को सिक्रेशन को बढ़ाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो कोशिकाओं में ग्लूकोज का प्रवेश कराता है, तो इंसुलिन को बेहतर करने में आपकी मदद करता है आपका सीबकथॉर्न। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्किन, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7 फैटी एसिड है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्किन को अच्छा करते हैं, टिश्यूज को अच्छा करते हैं, कोलाजन की रीजनरेशन को बेहतर करते हैं, समय से पहले जो झुर्रियां आ रही होती हैं या फिर प्री मैच्योर एजिंग, उम्र तो 30 साल की है लेकिन देखने में 45 या 55 के लगने लग गए हैं, राइट। सो उस केस में भी आप क्या दे सकते हैं? सीबकथॉर्न, जिसे फिर क्या कहा जाएगा? आपकी त्वचा से आपकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, राइट। गैस्ट्रिक बेनिफिट, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को अच्छा करता है। इसके अलावा सिम्टम्स को, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें मुंह में खट्टा खट्टा सा पानी आता है, सीने में जलन हो रही होती है, ज्यादा समय तक एसिड रह जाए तो उसकी वजह से अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, उस केस में भी आप क्या दे सकते हो? सीबकथॉर्न दे सकते हो। लीवर को अच्छा करने में मदद करता है, ड्राई आईज, आंखों की जो नमी चली जाती है, शुष्क हो जाती हैं आंखें, उस केस में भी आपकी मदद कर सकता है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न की अगर हम बात करें तो रिचेस्ट प्लांट सोर्स है ओमेगा 7 फैटी एसिड का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर बताइएगा। इसमें पाल्मिटोइक एसिड है, ओमेगा 7 फैटी एसिड पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही प्लांट सोर्स में पाया जाता है, एक है मैकाडेमिया नट ऑयल और दूसरा है सीबकथॉर्न, और उसमें भी किसमें ज्यादा है? सीबकथॉर्न में। ओमेगा 7 की अगर हम बात करें तो ये नया गुड फैट है जिसको देखा गया है कि वो मेटाबॉलिक बेनिफिट देता है, चयापचय की क्रिया को बेहतर करता है, त्वचा को बेहतर करने में भी आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डोजेस की, तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हो? आप सीबकथॉर्न की दे सकते हो, राइट। सो इसी वजह से कोविड एरा में खास तौर से ये वरदान साबित हुआ है, इम्यूनिटी को बेहतर करने में, बॉडी को एक्टिव रखने में आपकी मदद कर रहा है। तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप सीबकथॉर्न की दे सकते हो। सो होपफुली सीबकथॉर्न आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है प्राइम का क्रिल ऑयल। कौन सा है? क्रिल ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट का प्रोनाउंसिएशन सही करें, राइट। मैं एक सेशन कर रही थी, वहां पर एक सर ने मुझे पूछा, मैम किल ऑयल क्या करता है? मैंने बोला सर किल ऑयल तो किल ही करेगा, है ना, किल ऑयल तो किल ही करेगा। मैं कहा ये तो बेचारा क्रिल ऑयल है सर, ये तो हमारी सेहत सुधारता है। ऐसे एक मैडम ने मुझे पूछा, मैडम हारमोनियम गड़बड़ हो गया है, क्या देना है? हारमोनियम गड़बड़ हो गया, क्या देना है? आप लोग हंस रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा ये कौन सी नई बीमारी आ गई जिसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा। अब भाई आजकल इतने तरह तरह के नाम आ रहे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा काम ही वे स्टडी करना है। तो मुझे लगा कि हंता सुना था, कभी कोविड सुना था, आया ना, नाम थोड़ा अजीब सा लगा ना, तो मुझे लगा कुछ जो है हारमोनियम भी कुछ हो गया होगा, मुझे पता नहीं। मैंने कहा मैम सिम्टम्स क्या क्या है, किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं? मैं शायद सिम्टम्स बताए तो मैं समझ पाऊं। तो एक सर ने बोला, मैडम हारमोनियम नहीं, हार्मोन गड़बड़ हो गया है, राइट। तो देखिए नाम सही लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या है? ये क्रिल ऑयल है, राइट। क्रिल क्या होती है? क्रिल झींगे नुमा एक मछली होती है जो गहरे ठंडे समुद्र में पाई जाती है, खासतौर से अंटार्कटिका, कनाडा और जापान में।
इसके अलावा प्राइमरी सर्व होती है फूड सोर्स की तरह सील्स, पेंगुइन, स्क्विड एंड व्हेल फिशेस के लिए। जरा एक लिंक देखिएगा, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग ज्यादा जीते हैं? जरा सोच करके मुझे बताइए, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग ज्यादा जीते हैं? जल्दी जल्दी सोच करके मुझे आंसर बताइए। जापान, यस, वेरी गुड। मुझे पता था सारे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वेरी गुड, जापान। और ऐसा कौन सी मछली है, समुद्री मछली, जो सबसे ज्यादा जीती है? ऐसी कौन सी समुद्री मछली है जो सबसे ज्यादा जीती है? व्हेल फिश, यस, व्हेल मछली सबसे ज्यादा जीती है। सो जहां ये krill पाया जा रहा है और जो इसे खाता है वो ज्यादा जीता है। तो यानी krill में कुछ तो खास बात है। क्या खास बात है, चलिए इसे समझते हैं। krill की अगर हम बात करें तो krill रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूएसपी है आपके krill का कि krill रिच सोर्स है फॉस्फोलिपिड का। और इसका जो फॉस्फोलिपिड है वो ओमेगा फैटी एसिड से जुड़ा हुआ है, EPA और DHA फॉर्म में। EPA इकोसा पेंटेनोइक एसिड, DHA डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, राइट। इसके अगर हम बात करें कि इसका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो बाकी मछली के तेल के कैप्सूल से अलग क्यों है? क्योंकि इसका ओमेगा फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। क्यों देता है? फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो हमारी कोशिकाओं की जो बाहरी परत होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो किससे मिलकर के बनी होती है? हमारी कोशिकाओं की जो बाहरी परत होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो फॉस्फोलिपिड से बनती है। इसको मैं एक आसान एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। आप सबने मेरे सेशन अटेंड किए हैं, है ना? तो आप मुझे पहचानते हो, होपफुली आप मुझे पहचानते हो। तो अगली बार जब मैं आपके शहर आ रही होंगी या फिर मैं ऑफलाइन सेशन कर रही होंगी, तो क्या आप मुझे पहचान लोगे कि मैडम हमने आपका सेशन किया था, रजता मैम आप वही हो? यस और नो? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। प्रमोद सर ने तो सर में हाँ हिला दिया, वैभव सर ने भी हाँ ही हिला दिया, तो मतलब पहचान लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया आप लोगों का। बाकी लोग पहचान लेंगे? वेरी गुड। क्यों पहचान लेंगे आप मुझे? क्योंकि आपने मुझे देखा है, आप मुझे जानते हो, हरीश सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया आपके साथ, तो आप मुझे पहचानते हो। यस और नो? राइट। जब आप मुझे मिलोगे तो आप मुझे बताओगे ना कि मैम मैंने आपका सेशन अटेंड किया था ऑनलाइन, है ना? फिर मैं भी बोलूंगी ओके इस दिन, यस, हम डिस्कस करेंगे। पर वहीं कोई ऐसा होगा जिसे आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जिसे आप जानते ही नहीं होगे, तो क्या आप उससे वैसे ही मिलोगे जैसे आप मुझसे मिलोगे? यस और नो? प्रमोद सर बोल रहे नहीं। ओके, बाकी लोग जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताओ, कोई ऐसा आया जिसे आप पहली बार मिल रहे हो, आपने कभी उसे देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो उससे भी वैसे ही मिलोगे जैसे मुझसे मिलोगे? हाँ मत बोल देना। राइट, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। पहले उसे जानोगे, समझोगे और उसके बाद ही वैसे मिलोगे। सो सेम वही चीज है। हमारी जो कोशिकाएं हैं उसकी बाहरी परत है सेल मेम्ब्रेन, वो किससे मिलकर के बनी है? वो मिलकर के बनी है आपके फॉस्फोलिपिड से। और krill में भी क्या है? फॉस्फोलिपिड। चूंकि वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए krill जैसे ही कोशिका के पास जाता है, कोशिका क्या कहती है? अरे अरे भाई आ जाओ, तुम तो मेरे दूर के रिश्तेदार हो, आओ आओ, है ना? वहीं बाकी कोई चीज जाती है जिसमें फॉस्फोलिपिड नहीं है तो कोशिका पूछती है हाँ भाई कहाँ से, कौन से गांव के हो, है ना? पूछताछ कर रही होती है। सो मतलब ये कि चूंकि फॉस्फोलिपिड है, इसकी वजह से वो कोशिका में ज्यादा बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। ज्यादा बेहतर तरीके से अवशोषित होता है तो हमें ज्यादा फायदे देता है। और चूंकि इससे जुड़ा हुआ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है जो कि EPA और DHA के फॉर्म में, DHA जिसे हम ब्रेन का सीमेंट भी कहते हैं, राइट? सो आपके ज्यादा बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। इसके साथ साथ इसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है एस्टाक्सांथिन। क्या नाम है? एस्टाक्सांथिन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि क्या करता है? आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
जितने भी बड़े ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, वो खास तौर से krill ऑयल रिकमेंड करते हैं। तो जब भी आप आंखों के लिए कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे, किसी को आप आई सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या जरूर ऐड करिए, krill ऐड करिए। कोई भी सप्लीमेंट अगर आप दे रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो उसके साथ krill ऑयल आपने जरूर ऐड करना है। क्योंकि अगर आप krill ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वो ज्यादा बेहतर तरीके से अवशोषित होगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपका फॉस्फोलिपिड मौजूद है। कई बार कुछ लोगों को कोई सप्लीमेंट सूट नहीं करता, अगर किसी को कोई सप्लीमेंट सूट नहीं कर रहा है तो एक बार krill के साथ देना शुरू करिए, उसे ज्यादा बेहतर तरीके से सूट होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब सबसे खास बात, अब आप किसी को बोलोगे कि भाई krill ले लो, krill खास है, तो वो बोलेगा ऐसा कौन सा सुर्खाब का पर लगा हुआ है krill में, बाजार का दूसरा मछली का तेल ले लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने 2 ग्लास लेना है, ग्लास में थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, बाजार के मछली के तेल की कैप्सूल लाइए, प्रिक करिए, छेद करिए, पानी में डालिए, krill ऑयल लीजिए, प्रिक करिए, पानी में डालिए। तेल और पानी कभी मिलते नहीं है, तेल क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगा। वहीं krill ऑयल पिक करिए और पानी में डालिए, पानी को हल्का सा हिलाएंगे, पानी लाल या नारंगी रंग का हो जाएगा। रंग क्यों आया है, एस्थाज़ैंथीन के कारण, और फॉस्फोलिपिड के कारण वो घुल जाएगा, यानी krill पानी में घुल जाएगा। अब आपका शरीर 70 से 80% किससे मिलकर के बना है, पानी से मिलकर के बना है ना। 70 से 80% किससे मिलकर के बना है, पानी से मिलकर के बना है। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड किससे मिलकर के बना है, पानी से मिलकर के बना है, यानी krill क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। अच्छा, ब्लड में पानी, आपका जो krill है वो पानी में, यानी ब्लड में अच्छे से घुल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपका हार्ट ऐसा करता है क्या, आपका ब्लड ऐसा करता है क्या, अभी मैं हार्ट से निकला हूं, फिर मैं किडनी में जाऊंगा, फिर मैं लीवर में जाऊंगा, आज सोच रहा हूँ गॉल ब्लैडर की छुट्टी कर लेता हूँ, ब्रेन में क्या ही करूंगा जाकर के, वो तो वैसे ही काम नहीं करता है ना। ऐसा करता है क्या आपका ब्लड, करता है, यस और नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, तो क्या करता है, हर ऑर्गन में जाता है, कैसे, एक दिन छोड़ एक दिन, नहीं, लगातार, हर समय, हर लम्हा। सो यानी आपके हर ऑर्गन पर, हर टिश्यू पर कौन जाएगा, krill जाएगा, क्योंकि वो ब्लड में घुलनशील है। और चूंकि फॉस्फोलिपिड है, इसलिए कोशिकाओं में बेहतर तरीके से अवशोषित होगा, और बेहतर तरीके से अवशोषित होगा तो बेहतर फायदे देगा। तो यही krill की खासियत है कि krill में मौजूद फॉस्फोलिपिड है, जिसमें ओमेगा 3 जुड़ा हुआ है, जिससे वो बेहतर तरीके से अवशोषित होता है, बेहतर तरीके से अवशोषित होता है तो आपके ब्रेन, हार्ट, लीवर को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी करने में मदद करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड के क्लॉट को। क्लॉट आपने सुना होगा, क्लॉट बना था, क्लॉट घूमते घूमते ब्रेन में चला गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, क्लॉट घूमते घूमते कहीं फंस गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, लकवा मार गया, क्लॉट घूमते घूमते कहीं फंस गया, हार्ट अटैक आ गया, राइट। सो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड के क्लॉट को, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक को भी बचाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी का बढ़ा हुआ है, सो एक प्रोडक्ट जिसे आपने जरूर देना है, krill ऑयल, राइट, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में खास तौर से मदद करेगा। krill की अगर हम बात करें तो सर से लेकर के पांव तक ये हमारी बॉडी को अच्छा करने में मदद करता है, क्योंकि ये ओवरऑल बॉडी पर काम करता है। जोड़ों की चिकनाई को बना करके रखता है, जोड़ों के फंक्शन को अच्छा करता है, मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी और मेंटल फोकस को बेहतर करता है। 3 साल की उम्र के बाद से, आफ्टर 3 इयर्स, अगर बच्चे का डाइजेशन अच्छा है तो 3 साल के बाद, नहीं तो 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, krill ऑयल। 5 साल से लेकर के 500 साल तक, 5 साल से लेकर के 500 साल तक हम क्या दे सकते हैं, हम krill दे सकते हैं, राइट। 5 साल से लेकर के 500 साल तक हम krill दे सकते हैं, और 500 साल के बाद भी कोई जिंदा रह गया तो क्या करना है, उसके बाद भी हम क्या दे सकते हैं, krill दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले पांव पकड़ के ये पूछ लीजिएगा, बाबा जी बूटी 500 साल जिंदा रह गए तो बूटी तो बताएंगे वो, यस और नो, राइट।
रेडियंट कॉम्प्लेक्शन, आपके स्किन को अच्छा करता है। एस्थाजांथीन जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से बचाता है। मैंने आपको फ्री रेडिकल बताया था, मोहल्ले के आवारा तत्व या फिर हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट या फिर खाली दिमाग शैतान का घर। सो उनको, शैतानों को हटाने के लिए जो पुलिस आएगी वो कौन सी है? एस्थाजांथीन नाम का इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करती है, हार्ट के हेल्थ को अच्छा करती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करती है, लीवर को अच्छा करती है, वेस्कुलर्स को, मसल्स को अच्छा करने में और जोड़ों को बेहतर करने में आपकी मदद करती है। इसीलिए krill ओवरऑल आपकी बॉडी को मदद करता है। 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ आप किसकी दे सकते हो? krill ऑयल की दे सकते हो। अगर किसी को हृदय संबंधित दिक्कतों में दे रहे हो, देखिए जब भी हम प्रॉब्लम में सप्लीमेंट देते हैं तो हम डोजेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो हम 2 से 3 कैप्सूल देंगे लगातार, कम से कम 2 से 3 महीने देंगे, उसके बाद ही हम डोजेस को कम करेंगे। सो हृदय संबंधित दिक्कतों में 2 से 3 कैप्सूल, अदरवाइज 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ हम किसकी दे सकते हैं? हम krill ऑयल की दे सकते हैं। क्लियर? होपफुली आप लोगों को krill ऑयल भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला प्रोडक्ट कौन सा है? प्राइम का मेटामाइंड। मेटामाइंड, मेगामाइंड। आज हम कहते भी हैं कि मेटामाइंड, हम हमेशा क्या कहते हैं कि दिमाग से खेल गया, भाई दिमाग लगा गया वो। क्या आपके पास दिमाग नहीं है? आपके पास भी है, लेकिन उसका दिमाग खास क्यों है? क्योंकि वो अलग तरीके से काम करे। और हम कहते भी हैं इट्स ऑल अबाउट अ माइंड गेम, सारा दिमाग का खेल है ना। सो उस दिमाग को बेहतर करने के लिए आपके पास क्या है? मेटामाइंड। मेटामाइंड की अगर हम बात करें तो मेटामाइंड क्या है? एक च्यूएबल टैबलेट है, आपने इसे चबा करके खाना है। एक और यूनिक फीचर आपके प्रोडक्ट का कि ये च्यूएबल टैबलेट है, आपने इसे चबा करके खाना है, जैसे कि टॉफी या चॉकलेट खाते हो वैसे ही। इसमें क्या है? फॉस्फेटिडाइलसिरीन। फॉस्फेटिडाइलसिरीन, एक और कठिन नाम, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि क्या ही जरूरत है इन्हें कठिन नाम रखने की। ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं कि नाम ले लो तो जबान लड़खड़ा जाए। ये इकोसा पेंटानोइक एसिड, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, एस्थाजाइंथिन, फॉस्फेटिडाइलसिरीन। अरे आसान सा नाम रखो ना, चिंटू मिंटू टाइप का। इसमें चिंटू है उसमें मिंटू, हम खट्टे से याद कर ले, दूसरों को बताने में भी आसानी हो। पर नहीं जी, नाम तो इतना बड़ा बड़ा रख देते हैं। अब सोच करके देखो, आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो, आप बता रहे हो मेटामाइन, फॉस्फेटिडाइलसिरीन ही नहीं बोल पा रहे हो, तो क्या होगा? क्या करेंगे फिर इस केस में? बताओ तो जरा, क्या करोगे फिर? जुगाड़। हम सारे भारतीय किस में एक्सपर्ट हैं? जुगाड़ टेक्नोलॉजी में। तो फॉस्फेटिडाइलसिरीन को हम क्या बोलेंगे? हमारे जब किसी दोस्त का नाम बड़ा होता है या डिफिकल्ट सा होता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमारे किसी दोस्त का नाम बड़ा होता है, डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं? निक नेम से बुलाते हैं उसे, प्यार से छोटा नाम रख देते हैं ना। तो फॉस्फेटिडाइलसिरीन को हम क्या बुला सकते हैं? पीएस। तो क्या बताएंगे हम लोगों को कि इसमें क्या है? पीएस है। याद रखिएगा पीएस है, पीके मत बोल के चले आइएगा, पीएस है इसमें, फॉस्फेटिडाइलसिरीन। साथ साथ में फेरिक सेक्रेट है, एलिमेंटल आयरन, जो ब्लड लेवल को भी बेहतर करता है, क्योंकि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। सो ब्लड बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें खास तौर से फेरिक सेक्रेट भी डाला गया है। अब बात करते हैं, फॉस्फेटिडाइलसिरीन क्या करता है? सेल टू सेल कम्युनिकेशन को बेहतर करता है, कोशिकाओं से कोशिकाओं की बातचीत को बेहतर करता है, जिससे एक होता क्या है कि हमें चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। जब भी आप ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हैं, है ना, तो एक यक्ष प्रश्न पूछा जाता था, एक बहुत बड़ा सवाल हर कोई पूछता था। कोई भी स्टार्ट करेगा मीटिंग तो एक सवाल जरूर आता था, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो लिखिए यस, और अगर आवाज नहीं आ रही है तो लिखिए नो, राइट। तो 10 लोग लिखते थे यस और 5 लोग लिखते थे नो। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आवाज ही नहीं आ रही तो नो कहाँ से लिख रहे हो? पर लिख रहे होते थे ना।
फिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके अगर सिग्नल भी, क्या फोन से या फिर लैपटॉप से सेशन को अटेंड कर रहे हो तो सिग्नल आ रहा है नेटवर्क का, पर अगर वो नेटवर्क का सिग्नल ही वीक है तो क्या होगा, आप तक बात ही सही से नहीं पहुंच पाएगी। और हमारी जिंदगी की सारी समस्याओं की जड़ ही यही है कि कहाँ आम जाता है कम समझ में, इमली आता है, और करते क्या है हम, कैक्टस, है ना। सो फॉस्फेटिडाइलसिरीन इसी में आपकी मदद करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन को बेहतर कर देता है, नर्वस सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन के बेहतर कर देता है, जिससे कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो माइंड की आवश्यकता किस एज में है? हर एज में, बच्चा, बूढ़ा और जवान, हर किसी को क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। आपको पता है मैं एक बहुत शानदार गेम खेल सकती हूँ, मैं ना साइकोपैथ हूँ, मन की बात पढ़ लेती हूँ। जादू देखना है? चलिए एक जादू दिखाती हूँ। आप सबने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है आपके जो भी फेवरेट लीडर हैं उनके गुणों के बारे में। जो भी लीडर आपके फेवरेट हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, या जो भी आपके आइडल हैं, उनके कुछ गुणों के बारे में आपको सोचना है, अपने तक ही सोच करके रखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्विकली सोच करके, गुणों को सोच करके देखिए। 1 मिनट की आंखें बंद करिए और उनके गुणों के बारे में सोचिए कि क्या ऐसी खासियत है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है, उन्हें खास बनाती है, उन्हें स्पेशल बनाती है। सोच लिया सबने? वेरी गुड। अब चलिए, जिनके बारे में भी आपने सोचा है उनके कुछ गुणों के बारे में मैं बताती हूँ आपको। अगर मैं सही बताऊंगी तो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जिनके बारे में भी आपने सोचा है वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन पावर उनका बहुत अच्छा, फोकस बहुत क्लियर है, उन्हें पता है कि क्या चाहिए और कैसे चाहिए, एकदम फोकस उनका क्लियर है। यस और नो? जिनके बारे में भी आपने सोचा है उनकी अटेंशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट चीज को वॉच कर लेते हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हो या ध्यान भी नहीं देते हो। जिसके बारे में भी आपने सोचा उसकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, खुद भी सीखता है जल्दी और दूसरों को भी सिखाने में विश्वास रखता है, सीखने और सिखाने में विश्वास रखता है, लर्निंग पावर, सीखता जल्दी है। बिहेवियर, वेल बिहेव पर्सन है, बहुत ही वेल बिहेव, मतलब जब चलते हैं तो अलग से उनकी पर्सनालिटी समझ में आ जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये तो बगल वाले भैया ही है, ये तो बगल वाली भाभी है, या हमारी सिस्टर ही है। यस और नो? माफ करिएगा, वेल बिहेव पर्सन। स्ट्रेस मैनेज करना आता है, किसी भी तरह की गुगली फेंक दो छक्का मार ही लेते हैं। आप जिन छोटी बातों में हाय तौबा कर रहे होते हैं और वो टुकड़ों में उनका हल बता देते हैं। यस और नो? जिनके बारे में भी आपने सोचा है उनमें सारे गुण मौजूद हैं। यस और नो? तो हुई ना मैं साइकोपैथ? देखो मन की बात पढ़ के बता दी। जी नहीं, मैं साइकोपैथ नहीं हूं। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज जस्ट लिटिल एक्स्ट्रा। साधारण और असाधारण व्यक्ति में अंतर किस बात का? आ का ही तो अंतर है। साधारण के आगे आ लगा दो, वो असाधारण हो जाएगा। और जिनके भी बारे में आपने सोचा है उनमें ये क्वालिटी है, इसीलिए तो वो लीडर है। राइट? सो ये जो एक्स्ट्रा आ है या फिर जो एक्स्ट्रा आपको देने में, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का जो एक्स्ट्रा है उसको देने में कौन मदद करेगा? मेटामाइंड, क्योंकि आपकी कॉग्निटिव हेल्थ, आपके ब्रेन हेल्थ को बेहतर करेगा। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बहुत सारे रिसर्चर्स में भी ये बात प्रूव हो चुकी है। राइट? बहुत सारे रिसर्चेस में भी ये बात प्रूव हो चुकी है। एफडीए ने इसे प्रूव किया है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ कैटेगरी में इसे डाला गया है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना में भी ये अप्रूव है। जस्ट 1 टैबलेट, सिर्फ 1 टैबलेट खाना है, च्यूएबल है, चबा करके खाना है। 12 साल की उम्र के बाद आप इसे दे सकते हो। मैं तो कहती हूँ, आप कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, तो क्यों नहीं कुछ मीठा में मेटामाइंड हो जाए, है ना। ऑरेंज और चॉकलेट फ्लेवर का बड़ा ही शानदार जो है इसका टेस्ट है। मैं तो कहती हूँ जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हो तो पहले उसे मेटामाइंड खिलाओ, कुछ मीठा भी हो जाएगा, और साथ ही साथ फिर उसके बाद उसे प्लान समझाओगे तो जल्दी समझ में भी आएगा, क्योंकि माइंड भी शार्प हो जाएगा। राइट? सो इसको जरूर से अपनाइएगा। और सिर्फ 36 रुपए पर टैबलेट, 1 टैबलेट 36 रुपए की, और 36 लाख की इनकम तैयार हो सकती है। सो मेटामाइंड, सो होपफुली मेटामाइंड आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। हमारा अगला प्रोडक्ट कौन सा है? कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स की अगर हम बात करें तो कॉम्बायोटिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक्स
कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक्स है, यूनिक कॉम्बिनेशन। कैप्सूल है ना, कैप्सूल फॉर्मेशन है, गोली के अंदर एक और गोली डाल दी गई है, एक गोली खरीदिए, दूसरी मुफ्त, मुफ्त और मुफ्त। बाहर वाली कैप्सूल में क्या है, विटामिन और मिनरल, अंदर वाली कैप्सूल में क्या है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। बाहर वाली कैप्सूल में विटामिन, मिनरल और प्रीबायोटिक, अंदर वाली कैप्सूल में प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक की अगर हम बात करें तो उसे अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है, गुड बैक्टीरिया, जो हमारे पाचन क्रिया को अच्छा करता है। गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, गट हेल्थ आपके द्वितीय सेकंड ब्रेन की तरह काम करती है। कहते हैं किसी भी बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, आपके पेट से होती है। पेट का मजबूत होना, डाइजेशन सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्बायोटिक्स क्या करना है, ये ना केवल आपको पोषण देता है, क्योंकि कॉम्बायोटिक्स को बनाया गया है, जी हाँ, कॉम्बायोटिक्स को वेस्टीज ने बनाया है आरडीए के हिसाब से, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये वो चार्ट है जो एनआईएन की संस्था देती है, जो ये बताती है कि किसको कितना पोषण देना चाहिए। तो इसे बनाया गया है, राइट, आपके खास तौर से किसकी तरह, आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो कॉम्बायोटिक्स क्या करता है, आपको पोषण भी पूरा देता है और उसके अवशोषण में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक है। यूं कह लीजिए कि आम के आम, गुठलियों के दाम। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल वो चीज है जो हमारे खाने में नहीं मिल रही है, पर हमारे शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कल हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ केसेस में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे बीमारियों के समय, गर्भावस्था के समय, पुअर न्यूट्रिशन, पाचन क्रिया में अगर गड़बड़ी है, या कई सारी ऐसी दवाइयां लेते हैं जिसकी कंडीशन में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रीबायोटिक की अगर हम बात करें और प्रोबायोटिक की, तो प्रोबायोटिक वो अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करते हैं, हमारे पाचन तंत्र में मौजूद होते हैं। हमारे बहुत सारे खाने में भी हम इसे लेते हैं, जैसे कि दही में, खमीर उठी हुई चीजों में। घर में किसी का पेट गड़बड़ हो जाता है तो दादी नानी सबसे पहले क्या कहती हैं, दही खा लो, छाछ पी लो, दही चावल खा लो, पेट अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे हमें मिलते हैं गुड बैक्टीरिया। अचार, कांजी, राइट, जितने भी आप पुराने खाने देखोगे उसमें खास तौर से गुड बैक्टीरिया वाली चीजें जरूर डाली जाती थी, क्यों, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। यही गुड बैक्टीरिया आपके कॉम्बायोटिक्स में डाला गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर वाली कैप्सूल खोलोगे तो कोई रीडा रेंगते हुए दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सुषुप्त अवस्था में, सोती हुई अवस्था में पाउडर फॉर्म में है, आपके शरीर में जब जाते हैं तो जागृत होते हैं। अब ये जागृत हैं, जीवित हैं, अगर कोई चीज जीवित है तो उसके लिए क्या चाहिए, खाना। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का खाना है, यानी अच्छा बैक्टीरिया तो दिया ही दिया, साथ में क्या दे दिया, उसका खाना। क्या करेंगे, ह्यूमन गट को, पाचन तंत्र को अच्छा करने में मदद करेंगे, डेली वेलबींग को अच्छा रखेंगे, वाइटलिटी को अच्छा करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को अच्छा करेंगे, पाचन क्रिया को अच्छा करेंगे, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी बीमारियों की जड़ कहाँ है, आपके पेट से है। तो डाइजेशन सिस्टम का होना, अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनबैलेंस डाइट, किसी की डाइट किसी भी तरीके से अनबैलेंस्ड है, बाहर का खाते हैं, सही तरीके से नहीं खाते, सही समय पर नहीं खाते। अगर आप एक कैप्सूल भी कॉम्बायोटिक्स की दे दोगे तो उसके उस दिन की डाइट क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। डीजेनरेटिव डिजीजेस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से भी हमें बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सीजनल इन्फेक्शन, कोल्ड एंड फ्लू से बचाता है। डोजेस 1 से 2 कैप्सूल रोजाना आप दे सकते हैं खाना खाने के साथ। विटामिन डी क्या को रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। इसके पूरे कितने विटामिन कितने परसेंटेज में है, आरडीए को पूरा कर रहे हैं, वो सारा चार्ट आपके बॉटल के पीछे ऑलरेडी मेंशन है। कुछ एक 100% है, कुछ एक 50% है। जैसे कि विटामिन डी अगर आप एक कैप्सूल लेते हो तो 50% रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, 2 कैप्सूल ले लोगे तो 100% विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। किस केस में जरूर देना चाहिए, बच्चे जिनकी उम्र 12 साल के ऊपर है, पूरे एपेटाइट है, खाना अच्छे से नहीं खाते, आप उनको जरूर दीजिए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, उनको आप दे सकते हो। जिनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब है, उन्हें दे सकते हो। जिन लोगों की पुअर ईटिंग हैबिट है, सही से नहीं खाते, बाहर का खाते हैं, सही समय पर नहीं खाते, उनको दे सकते हैं। जिन लोगों में मैल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, खाते तो हैं पर शरीर को लगता नहीं है, सूट नहीं करता, उस केस में आप दे सकते हैं। या किसी तरह की एलर्जी है, जैसे ग्लूटेन एलर्जी, वीट एलर्जी,
किसी तरह की ऐसी एलर्जी है, उस केस में भी आप कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। एलर्जी को दूर नहीं करेगा, लेकिन उसकी वजह से होने वाले पोषण की कमी को दूर करने में मदद करेगा। अगर कोई स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहता है, तनाव में बहुत ज्यादा रहता है, तो उसे आप कॉम्बायोटिक्स दे सकते हो। कोई महिला अगर गर्भ धारण करने का सोच रही है, उनसे दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फिटनेस एंथुसियास्टिक है, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उन सारे लोगों को आप क्या दे सकते हो? कॉम्बायोटिक्स दे सकते हो, राइट? सो आज का सेशन जो है वो यहीं तक था। मैंने आपको आपके प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि कैसे ये खास हैं, कैसे ये यूनिक हैं, हर एक प्रोडक्ट अपने आप में क्यों खास है और वो क्या काम करता है। सो होपफुली ये सेशन आप लोगों को जरूर से पसंद आया होगा। प्राइम कैटेगरी आप लोगों को जरूर बेहतर तरीके से क्लियर हुई होगी, और अगली बार जब भी आप लोगों को प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे होंगे तो उसमें आप प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट को जरूर से शामिल करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू सर। थैंक यू सो मच सुजुता मैम, एज यूजुअल ऑलवेज ऑसम। मजा आ गया, ऐसा लग रहा है काश आपने हमें स्कूल टाइम में पढ़ाया होता। और पहचान गए होगे जस्सी बोल रही है? बिल्कुल जैसी मैम, बिल्कुल पहचान गई मैं। बहुत दिन बाद, मतलब सच में आज मैं इतना रिपेंट कर रही थी कि क्या बोलते हो ना आप, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों के टफ लेसन हो तो कहो आपसे थोड़ा उसको सॉल्व करके दे दो कि इसको इजी नाम से कैसे याद करना है, इसको फ्री रेडिकल्स को कैसे याद करना है, कैसे शैतानों को भगाना है। मतलब इट्स सो ऑसम, मजा आ रहा था सीख के। और ऐसा लग रहा था कि अब जहां पे भी फंसेंगे ना, इन्हीं तरीके से लोगों को समझाएंगे। बिकॉज अगर हम टेक्निकल समझाते हैं, either we are not knowing, and might be if we are knowing, so we cannot tell to other persons. But this is the very nice way, simply you dictated everything. मजा आ गया मैम, मजा आ गया। थैंक यू हरीश सर, इतनी अच्छी मीटिंग्स अरेंज करने के लिए। रजुता मैम थैंक यू सो मच, इतना आपने अच्छा अपना टाइम दिया। एंड थैंक यू लीडर्स फॉर एंडिंग दिस मीटिंग। रजुता मैम जल्दी से फिर से आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय। थैंक यू सो मच रजिता मैम एंड जस्सी मैम। मैं तो सुन रहा था, मैंने कहा जस्सी मैम आएंगी, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, इसलिए मैंने कोर्स ही बनाया था। मैं कहा दो और इतने शानदार प्रोडक्ट्स के साथ मैं देख रहा था, वेस्टीज ने अभी 24 तारीख तक के लिए 100 पीवी पर 5000 100 पीवी कराइए और 5000 रुपए का कैश ले जाइए। ऐसे 100 लकी डॉ कंपनी निकालने वाली है। तो इस समय 100 पीवी करना और कराना उतना ही आसान हो गया है। और इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ मैं तो जब जैसे सेशन सुन रहा था तो मैंने फटाफट, हालांकि मैं 9 बजे के बाद सप्लीमेंट खाता हूँ, मैंने सेशन सुनने के बाद फटाफट क्रिल और सी बकथोन 2-2 कैप्सूल खा लिए कि ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। नो डाउट बहुत अच्छा सेशन दिया, और समझाने का जो बताने का तरीका है, मैं क्षमा चाहूंगा रिजिता मैम, इससे पहले एक्चुअली मैंने आपको सुना नहीं था। तो कल से मैं भी आपकी, जो लाखों लोग हैं आपके फैन, उसमें एक फैन और बढ़ गया, मैं आपका फैन और बढ़ गया हूँ। सर आप लोगों के लोग फैन है, आप मतलब अब लोग आपके एसी और कूलर और पता नहीं क्या क्या है सर, क्या अच्छा, एंड इट्स लाइक ये खासियत है वेस्टीज की, एक दूसरे का फैन बनते रहते हैं। नहीं, नो डाउट बहुत अच्छा सेशन था। एक होता है झूठी मोटी वाली तारीफ करना, एक तो सिस्टम की डिमांड होती है भी तारीफ कर लो, एक होता है दिल से तारीफ। है ना? आज मेरा दिन बन गया। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल 8 बजे बड़ा शानदार सेशन नहीं होगा, कल सेशन 8 बजे होगा, लेकिन आप एक व्यक्ति को सुनेंगे जिनका नाम है हरीश अरोरा। तो कल हम 8 बजे मिलते हैं एक सेशन के साथ, और एक शख्सियत के साथ है एक शख्सियत के साथ, शख्सियत के साथ। अच्छा, तो कल हम बातें करेंगे। आपको पता ही है मुझे ट्रेनिंग वेनिंग देनी नहीं आती, लेकिन कल हम खूब सारी बातें करेंगे, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए और क्या क्या किया जा सकता है, और इस इंडस्ट्री में मार्च के बाद क्या होने वाला है वो मैं कल आपको बताने वाला हूँ। तो 100 पीवी आपका इंतजार कर रहे हैं कई लोग प्राइम प्रोडक्ट्स के साथ, हेल्थ प्रोडक्ट के बाद, जो 100 पीवी पे आपकी ऑफर आई हुई है 5000 रुपए की, जिसमें 100 लकी विनर निकालेगी कंपनी। यानी कि 100 पीवी कीजिए तो 5000 रुपए का कैश प्राइस किसी भी व्यक्ति का निकल सकता है, तो उसको बिल्कुल नहीं भूलना। तो थैंक यू सो मच जस्सी मैम, रिजिता मैम एंड डियर ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच।
कल Thank you, मिलते हैं sir. 8 बजे। थैंक यू। ओके जी, ओके।